नपुंसक 2 पहलवान बुलाए, धनुष द्वार पर रखवाया और कहा कि बस मुझ तक ना पहुंच पाए बीच में ही उस कृष्ण और बलराम को मार दिया जाए, आज्ञा दे दी। अक्रूर जी ने सूचना दे दी कि मैं ले आया हूं, ठहरे हुए हैं विश्राम गृह में कृष्ण और बलराम, और थोड़ी देर में इस रंगशाला में आने वाले हैं। पीछे से नंद बाबा भी आ गए, कुछ गोप कुमार आ गए। नंद बाबा को देखकर, गोप कुमारों को देखकर कन्हैया प्रसन्न हो गए और कहने लगे, बाबा अच्छा किया आप आ गए, मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पर, अच्छा किया आप आ गए। बाबा आप चलो सीधे महाराज श्री के पास, कंस के पास, उस मैदान में, रंगशाला में मैं ग्वाल बालों के साथ घूमता हुआ अभी वहीं सीधा आ रहा हूं। ग्वाल बालों के साथ चल दिए भगवान कृष्ण। वहां की गोपियां, वहां की महिलाएं देखने लगी, अरे ये तो वही चोरा है जिसने पूतना को मारा था, अरे ये तो वही चोरा है जिसने सक्टासुर को मारा था, ये तो वही चोरा है जिसने तृणावत को मारा था। सब महिलाएं झरोके से झांक झांक कर देखने लगी कृष्ण और बलराम को। राम कथा और कृष्ण कथा एक जैसी लग जाती है। राम जी और लक्ष्मण जी जब जनकपुरी गए तो ऐसे ही बाजार से निकल रहे थे तो दोनों को महिलाएं देख रही थी, यही है वो जानकी का पति, यही है दशरथ नंदन। उसी तरह से कृष्ण और बलराम भी आज भ्रमण कर रहे हैं और पहुंच गए कृष्ण और बलराम एक धोबी घाट पर। वहां पर वस्त्र फैले हुए थे, सूख रहे थे वस्त्र, राजसी वस्त्र थे। तो ग्वाल वालों के साथ भगवान गए और वहां पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। कहा कि मामा जी, हे मामा जी। ग्वाल वालों ने देखा, अरे तेरा मामा है क्या? तो मानो भगवान बता रहे हैं कि भाई देवकी वसुदेव यही तो विद्यमान है, मेरी माँ यही तो रहती है। और माँ के घर पर जितने होते हैं मामा ही तो होते हैं, नाना की उम्र के नाना और मामा की उम्र के मामा। तो कहा ये मेरा धोबी मामा है, और कंस जो है ना ये भी मेरे मामा लगते हैं। भगवान ने फिर वही कमर पर हाथ रखकर कहा कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? देखना मेरी रिश्तेदारी कितनी जबरदस्त है। तो कहा धोबी मामा। धोबी ने घूम कर देखा कि कौन सा भांजा आ गया भाई। कहा कि भाई ये वस्त्र किसके हैं? ये वस्त्र हम पहनना चाहते हैं। धोबी ने कहा शीशे में मुंह देखा है तुमने कभी? दर्पण में मुख देखो, अरे ये महाराज के वस्त्र हैं, राजसी वस्त्र हैं ये, और तुम हो गांव के गवार। जाओ दर्पण में मुंह देख कर आओ। और जब ग्वालों को गवार कहा तो भगवान को पसंद नहीं आया कि मेरे मित्रों को कोई गवार कह दे। जोर से तमाचा लगाया, धोबी की गर्दन को साफ कर दिया तमाचे में, और वस्त्रों को उठाया और कहा कि भाई पहनो सब। सबने वस्त्रों को धारण कर लिया। अब वस्त्र थे थोड़े लंबे थोड़े ढीले, क्योंकि ग्वाल बाल हैं छोटे, और महाराज श्री के वस्त्र हैं वो तो लंबे चौड़े हैं। तो वो वस्त्र झाड़ू लगाने लगे, सड़क से सटने लगे। तो ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया ये तूने कैसे वस्त्र पहना दिए? सब लोग देख देख कर हंस रहे, कितने लंबे चौड़े वस्त्र हैं ये, हमें छोटे। तो सामने एक दर्जी था, कहा कि चिंता मत करो। और जाकर कहा दर्जी मामा। दर्जी को पता चला पीछे भी हुआ क्या है। खबर मिल गई दर्जी को कि अगर मना किया तो क्या होगा। दर्जी ने कहा चिंता मत करो, मैं समझ गया क्या करना है, जल्दी से वस्त्रों को उतारो, मैं तुरंत नाप के कर देता हूं। वस्त्रों को दर्जी ने बिल्कुल भगवान के नाप के, ग्वाल वालों के नाप के, सबके नाप के बना दिए। फिटिंग आ गई बढ़िया। तो भगवान ने दिया आशीर्वाद कि तुम कलिकाल में खूब फलोगे फूलोगे। और भाई दर्जियों को आशीर्वाद है, कपड़ा इतना महंगा नहीं है जितनी महंगी। देखा, श्रोता हो तो ऐसे हो, ऐसे श्रोता हो कि आधी बार वक्ता गए और आधी बार श्रोता गए तो कथा जल्दी जल्दी हो जाती है। और भाई कितना ही महंगा कपड़ा हो, बहुत बढ़िया सिल्क हो, बहुत बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा हो, लेकिन फिटिंग अच्छी ना हो तो बात बनती नहीं। दर्जी तो करता है कि बिल्कुल ऐसी फिटिंग दूंगा,
तो बात फिटिंग की है, दर्जियों को आशीर्वाद मिला है, खूब काम चल रहा है दर्जियों का, और दिमाग खराब हो रहा है। कपड़ा दो कि भाई हमें चाहिए, दीपावली पर पहनना है कि पहले लाते, अब टाइम नहीं है, अब मिलेगा नहीं, और बनाएगा तो फिर पैसे बढ़ाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ग्वाल बाल उन वस्त्रों को धारण कर कर आगे चले। तो ब्रजवासी बोले, ग्वाल बाल बोले, वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन ब्रजवासी के मस्तक पर जब तक चंदन ना हो तो बात अधूरी सी रहती है। कहा रुक जाओ, अभी चंदन भी लगवाता हूं। आगे चले तो सामने से 3 जगह से मुड़ी हुई त्रिवक्त्रा कुब्जा आ रही थी चंदन का पात्र लेकर। तो भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी। सारे ग्वाल वाल हंसने लगे, अरे 3 जगह से मुड़ी हुई है ये, रूप तो देख इसका कितना खतरनाक है, तुझे सुंदरी दिखाई दे रही है क्या? भगवान ने कहा यह सुंदरी है क्योंकि भगवान तो मन देखते हैं। कहा सुंदरी, ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? तो बताया, कुब्जा ने देखा तो पहचान गई। कुब्जा ने कहा, अब तक तो ये चंदन महाराज कंस के लिए था, लेकिन अब इसको आप स्वीकार करें। तो भगवान ने कह दिया, तुम अपने हाथों से हमें लगा दो। और कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान को चंदन लगाया है। 2 भक्त ऐसे हैं जिन्हें भगवान का स्पर्श मिला है, वरना दर्शन तो सबको मिला, लेकिन भगवान को छूने का जो अवसर मिला है वो 2 जने हैं ऐसे। एक तो ये कृष्ण अवतार में कुब्जा अपने हाथों से नारायण के मस्तक पर चंदन लगाया इस कुब्जा ने, और दूसरा रामा अवतार में केवट। मांगी नावना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, ये चौपाई है। इसके अर्थ देखो आप, गंगा के घाट पर, गंगा के द्वार पर जब जाकर भगवान खड़े हुए तो केवट स्वयं आकर खड़ा हो गया कि मेरी नाव में बैठ जाइए आप। अर्थ क्या है वो स्वामी तुलसीदास जी ने, मांगी नाव ना केवट आना, यानी नाव को मांगा और तो केवट आया। लेकिन केवट कहता है, मांगी नाव ना केवट आना, नाव नहीं मांगी तब भी केवट को आना पड़ा। और केवट ने कहा, शर्त है जब तक पांव नहीं धोऊंगा तो बैठाऊंगा नहीं। और खूब मल मल कर पांव धोए हैं, खूब मल मल कर पांव धोए तो भगवान हिलने लगे, गिरने लगे। अरे भाई मुझे घेरोगे क्या? तो केवट कहने लगा, आप अपने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए। आहा, क्या युक्ति निकाल रहा है आशीर्वाद लेने की, क्योंकि भगवान को तो पकड़ लिया लेकिन भगवान से आशीर्वाद कैसे ले? तो कहा, महाराज आप मेरे सिर को पकड़ लीजिए जोर से, फिर आप गिरोगे नहीं। और भगवान ने केवट के शीश को पकड़ा और मल मल कर पांव धोए, मानो भगवान का स्पर्श ले रहा है। केवट समाधि लग रही है केवट को, और कहने लगा कि मैं मर्म जानता हूं तुम्हारा। तो कुब्जा और केवट ये दोनों भगवान के स्पर्श वाले भक्त हैं जिनको विशेष कृपा प्राप्त हुई है। चंदन और वंदन भगवान को दोनों प्रिय हैं। भगवान को वंदन करो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और चंदन भगवान कहते हैं जो मुझे वंदन जो है हृदय को शीतल करता है, और चंदन जो है वो मस्तक को शीतल करता है। जब मस्तक पर चंदन लगाओ तो शीतलता प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं कि जो चीज तुम मुझे दे रहा है वो शीतलता मैं पहले तुझे प्रदान करता हूं। और देखिए जब भगवान को चंदन लगाया जाता है तो वो शीतलता पहले हमारी उंगलियों को प्राप्त होती है। भाई भगवान को चंदन लगाओगे, कैसे लगाओगे? पहले उस चंदन की शीतलता हमें महसूस होती है, फिर भगवान ग्रहण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए कुछ करता है मैं स्वतः ही उसको वैसा ही बना देता हूं, फिर उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती। चंदन और वंदन दोनों प्रिय हैं भगवान। 3 जगह से मुड़ी हुई कुब्जा, पांव पर पांव रखा और ठोड़ी पर ठसका लगाया भगवान ने।
परम सुंदरी कुब्जा को बना दिया और ग्वाल वालों को कहा कि अब देखो जरा इसका रूप, और देखा इतनी सुंदर कुब्जा को बना दिया कि ग्वाल वाल देखते रह गए। भगवान की भक्ति में जो भगवान के समीप आता है वो सुंदर बन ही जाता है, उसका रूप अपने आप अच्छा लगने लगता है, जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। अरे क्रीम पाउडर लगाओगे तो 2 दिन का ग्लो रहेगा, भगवान की भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिक आपका फेस चमकने लगेगा, आपकी सूरत चमकने लगेगी। ये भजन में शक्ति होती है। और आगे बढ़े, उधर तैयारी है पूरी, तो चौराहे चौराहे पर स्वागत होने लगा भगवान का। व्यापारी लोग इलायची लौंग दे देकर स्वागत करने लगे, क्योंकि समझ गए सब कि भाई अब इनकी सत्ता आने वाली है, अब इनका टाइम आने वाला है। तो व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी समझ जाता है जिसकी सत्ता, उससे संबंध बढ़ाओ, संबंध बढ़ाए और स्वागत करने लगे। और आगे भगवान बढ़े, रंगशाला बनी हुई है, चारों तरफ लोग बैठे हैं, गोपियां, नर, संत, पंडित, ब्राह्मण सब लोग बैठे हैं, और द्वार पर एक धनुष रखा है। भगवान ने उस धनुष को उठाया और धनुष को तोड़ दिया। और आगे बढ़े कृष्ण और बलराम। राजा कंस बैठा है अपनी गद्दी पर कि मुस्तक ना आने पाए। द्वार पर एक कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। हाथी ने आक्रमण कर दिया, भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा, बलराम ने पूंछ को पकड़ा, और सूंड और पूंछ को पकड़कर कभी आगे खींचते हैं, कभी पीछे खींचते हैं, और गोल गोल दोनों भाइयों ने घुमाया, और आकाश में हाथी प्राण पखेरु उड़ गए। उस हाथी के धड़ाम से धरती पर आकर गिरा, प्राण निकल गए। कंस ने देखा कुबलिया पीड़ हाथी, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, वो भी मर गया। तो चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान हैं, उनको आज्ञा दी। दोनों भाइयों से, दोनों पहलवानों का युद्ध प्रारंभ हो गया। लोग कहने लगे भाई ये तो अन्याय है, लेकिन कंस के सामने बोले कौन? चाणू और मुष्टिक से मल्ल युद्ध हुआ, और चाणू और मुष्टिक की मट्टी को धरती की मट्टी में भगवान ने ऐसे मिला दिया